स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल लेसन के कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर 1 पर पहुंच चुके हैं। चलिए अब यहाँ बात करते हैं कि जो नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को बता चुके थे आप लोगों को कि ऑल काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। जो गिनती की संख्या होती है एक से स्टार्ट होकर अनंत तक चली जाती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे कि बात करेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर हम बोले थे कि नेचुरल नंबर से पहले हम जीरो का प्रयोग करते हैं तो किसका निर्माण होता है, होल नंबर का। तो देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर से पहले हमने जीरो लगाकर नेचुरल नंबर को डिनोट किया, तो ये संख्या बन गई क्या, होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है। तो आप लोग इतना समझ चुके थे। और यहाँ भी बोला गया था कि आप लोग को यूनिवर्सल और ट्रूथ में कैसे करना होता है। चलिए यहाँ पर ये पूछा जाता है कि आप प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या जो है क्या होल नंबर होती हैं, तो आप लोग कहेंगे होती हैं। लेकिन क्या होल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होती हैं, तो एस होती हैं। लेकिन होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होती हैं, तो आप लोग कहेंगे नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग को हम बता चुके थे कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग होती है 1 से और होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 से। तो 0 के अंदर में ही नेचुरल नंबर है, जिस कारण इसे हम लोग बोलेंगे कि होल नंबर जो होती है नेचुरल नंबर नहीं होती है, नेचुरल नंबर होल नंबर होती हैं। आप लोग इतना समझ चुके थे। लेकिन हम यहाँ आज समझेंगे कि नेचुरल नंबर को कितने भागों में बांटते हैं। नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटते हैं। नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट पार्टी जो होता है प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हम लोग भाज्य अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। साथ ही साथ ऋण संख्या भी कहा जाता है। ऋण संख्या, ऋण संख्या भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट जो होता है ये कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर होता है जिसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या। अब यहाँ पर समझेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका फैक्टर 2 होता है, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, तो उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। लेकिन यहाँ भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या की चर्चा करेंगे तो इसमें हमेशा ऑलवेज भी 2 फैक्टर होता है। अब यहाँ पर 1 से कटे या स्वयं से कटे उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब इसका हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि इसका 2 ही फैक्टर होता है। 2 से 3 हुआ तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। जैसे कि 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी और संख्या से कटे तो भाज्य संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करेंगे पहला कि एक जो है न तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग 2 से स्टार्टिंग करते हैं। तो 2 से जैसे स्टार्टिंग हमने किया तो देखेंगे 2 जो होता है हमेशा इसका 2 फैक्टर होगा, 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। इसके अलावा इसका माई का लाल नहीं कि किसी अंक काट देगा इसे, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है। 3 को देखेंगे तो 3 देखिए 1 से कटता है, 3 से कटता है, इसके अलावा किसी अंक से नहीं कटता है, जिस कारण ये भी क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। अब देखिए यहाँ पर 4 की चर्चा करेंगे तो देखिए 4 जो है कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। आप लोग समझ गए। देखिए फैक्टर में भी 2 से अधिक हो गया, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से क्या हो गया, अधिक हो गया। अब यहाँ पर 5 की चर्चा करेंगे तो देखिए 5 जो है, 5 देखिए 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, इसके अलावा कोई से नहीं कटेगा। तो आप लोग जान चुके होंगे कि 5 भी क्या है, तो 5 भी क्या है, तो प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर 6 की चर्चा करेंगे तो 6 जो है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। अब यहाँ पर 7 जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 8 जो है कंपोजिट नंबर है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब फिर देखिए 9 जो है, 9 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। 1 1 3 9, ये मोर देन 2 फैक्टर। अब देखिए इसका फैक्टर 2 है, 2 से क्या है, अधिक है। अब जिस कारण से ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब इतना जो है
इतना जो आप लोग देख रहे हैं ये सब मान लेते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की चर्चा था। लेकिन यहाँ पर याद भी रखना है कि देखिए, सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होती हैं वो 2 होती हैं, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब पूछेगा कि सबसे छोटा कंपोजिट भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4 होती हैं। विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप लोग बोलेंगे 9, आप लोग बोलेंगे 9। तो इतना आप लोग को याद रखना होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में देख चुके, प्राइम नंबर के बारे में देख चुके। अब हम लोग बात करेंगे को प्राइम नंबर। अब यहाँ पर दोस्तों हम को प्राइम की चर्चा करेंगे। तो को प्राइम ऐसा दो अंक जिसका एचसीएफ 1 हो, वैसा दो अंक जिसका एचसीएफ 1 हो वही को प्राइम होता है। जैसे यहाँ पर बात करेंगे, देखिए 3 4 का एचसीएफ होगा 1 होगा, एचसीएफ जो होगा 1 होगा, तो ये क्या है, को प्राइम है। 11 और 12 देखेंगे, 11 और 12 देखेंगे, ये क्या है, एचसीएफ इसका हमेशा 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 23 24 देखेंगे, 23 24 का भी एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ जो होगा ऑलवेज भी 1 होगा। जिस कारण ये सब जितने बता रहे हैं ये सब को प्राइम है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, को प्राइम सहअभाज्य जो संख्या होती है ऑलवेज भी एचसीएफ कितना 1 होता है, तो वही क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या। होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग ये बेसिक पॉइंट था, आप लोग हमेशा इसको देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, क्योंकि मान लेते हैं कि ये सवाल का बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फार्मूला के बेस पर आधारित है। आप लोग इसे देखते रहेंगे तो आगे सहूलियत आप लोग को मिलती रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th बुक जो है एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन फर्स्ट है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर आप लोग समझते होंगे कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड जो विभाजन होता है ये देखिए भाज्य और अभाज्य और भागफल और शेषफल पर आधारित होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं इसे बोला जाता है भाजक, भाजक बोला जाता है। जिसमें दिया जाता है उसे भाज्य बोला जाता है। और जो शेषफल प्राप्त होता है उसे शेषफल कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है। और जितने बार में वो कटता है या भाज्य होता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं। भागफल, भागफल इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे, इसे डिवीजर कहा जाता है, डिवीजर कहा जाता है, इसे डिवाइडेंट कहा जाता है, इसे कोसेंट कहा जाता है, इसे रिमाइंडर कहा जाता है। होप आप लोग जानते होंगे। छोटे क्लास में आप लोग को समझाया जाता है कि आंसर को स्वयं से चेक करने के लिए भाजक और भागफल में मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उससे जोड़ देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, भाज्य। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। अब इतना ये फार्मूला होता है किसको प्राप्त करने के लिए, भाज्य को। अब इसमें मान लेते हैं कि तरह तरह से भी बदल देता है। भाजक कभी पूछ लेगा तो आप लोग क्या करेंगे, शेषफल को इसमें से भाज्य में से घटा करके भागफल से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारा भाजक निकल जाएगा। अब कहने का मतलब इसी में से हेर फेर करता ही रहेगा। आप लोग को मुख्य पॉइंट जो याद रखना है ये वाला याद रखना है। अब उसी पर क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो प्रक्रिया होती है यही आधारित होती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि मान लेते हैं कि कोई ए भाजक है, बी भाज्य में हम लोग भाग जैसे देते हैं तो हमारा भागफल के रूप में जो प्राप्त होता है ये एक्स प्राप्त होता है, और रिमाइंडर जो प्राप्त होता है वो वाई प्राप्त होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एक्स, देखिए बी बराबर ए एक्स प्लस वाई। यही जो होती है यूक्लिड विभाजन की प्रक्रिया होती है, इसी पर आधारित चलते रहेंगे। अब यहाँ जो रिमाइंडर जो है y इक्वल 0 आना चाहिए, y इक्वल क्या आना चाहिए, 0। और जहाँ y का वैल्यू 0 आ जाए वहीं पर एचसीएफ हमारा आंसर हो जाएगा, एचसीएफ वहीं पकड़ में आएगा और वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये फर्स्ट चरण में हमारा ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट चरण का जो क्वेश्चन है ए नंबर, वो 135 है, 135 है और 225 है। तब इसमें दोनों 2 अंक है, तो इसमें पहले कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो बड़ा को पहले छोटे से तोड़ेंगे। अब देखिए, तब 225 को प्राप्त करने के लिए, 225 को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे,
अब यहाँ बगल में 135 से हम 225 में भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा। अब रिमाइंडर के रूप में प्राप्त का होगा तो हम बात करेंगे तो यहाँ पर 90 प्राप्त होगा। अब यहाँ तो 225 को प्राप्त करने के लिए 135 गुणे क्या लिखेंगे, भागफल 1 प्लस रिमाइंडर में 90 लिखेंगे। अब ये फर्स्ट चरण था, तो फर्स्ट चरण में यहाँ पर देखेंगे तो रिमाइंडर के रूप में 90 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 19 नॉट इक्वल 0, क्योंकि 19 का स्थान पर क्या आना चाहिए था, 0, लेकिन नहीं आया। तो अब द्वितीय चरण को स्टार्ट करेंगे। और द्वितीय चरण जैसे स्टार्ट हम लोग करेंगे तो अब 135 से, अब यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि भाग विधि से जब एचसीएफ निकालते हैं तो रिमाइंडर से अब अगले भाजक में हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग दिए तो वहाँ एक बार में गया, तब यहाँ पर जैसे घटाएंगे तो रिमाइंडर के रूप में 45 प्राप्त होगा। तब यहाँ पर दोस्तों देखिए 135 को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया कि 90 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर के रूप में 45 है, तो यहाँ पर जैसे 45 हैं तब यहाँ पर क्या प्राप्त होना चाहिए था, तो आप लोग कहेंगे 0, लेकिन द्वितीय चरण में भी हमें नहीं प्राप्त हुआ, जिस कारण 45 नॉट इक्वल 0 लिखेंगे। अब देखिए थर्ड चरण स्टार्ट करेंगे, तो थर्ड चरण में अब यहाँ पर देखेंगे इस रिमाइंडर से हम लोग 19 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 2 बार में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग थर्ड चरण स्टार्ट किए तो किसको प्राप्त करने के लिए, तो 90 को प्राप्त करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हमने देखा कि यहाँ पर 0 इक्वल 0 प्राप्त हो गया, जिस कारण किसने भाग दिया, तो एचसीएफ के रूप में जो प्राप्त होगा हमारा ये 45 है, तो यही 45 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि पहले कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर जो है वो बिगेस्ट है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो जो स्मॉलेस्ट होगा बिगेस्ट वाले नंबर में हम डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ 2 नंबर है, 196 है, ये 38,200 तब यहाँ पर देखा बिगेस्ट ये है, तो बिगेस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे। तो 196 में हम लोग क्या करेंगे, 38,200 में डिवाइड किए, तो कितने बार में ये आएगा, तब यहाँ पर हमने देखा कि 1 बार में ये जाएगा पहले, तो 196 हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट निकालेंगे, तो यहाँ 6 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ऊपर से ये डिजिट निकलेगा तो 2 होगा। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक्का 54 को 4 कैरी जो लग गया 5, 9 9 जा 81, 86 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 8 को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब डिफरेंट निकालेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा, यहाँ पर कितना होगा, तो 9 होगा। अब ये पूरा का पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से क्या आएगा, 0। अब ये 5 बार में लगाएंगे तो ये पूरा 980 होगा, ये पूरा रिमाइंडर के रूप में जो प्राप्त हुआ 0। तो हमने क्या किया कि बिगेस्ट को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट चरण जैसे स्टार्ट किए तो 38,220 में हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पर किससे डिवाइड किया, 196 से, 196 हो गया इंटू कितने क्वोशेंट प्राप्त हुआ, तो 195 और प्लस रिमाइंडर के रूप में क्या मिला, 0। तो हमने देखा कि फर्स्ट चरण में ही हमें 0 प्राप्त हो गया रिमाइंडर के रूप में। तो हम लोग लिखेंगे 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो हमने 0 बराबर 0 लिखा ताकि यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो गया, तो किससे, तो 196 से, तो यहाँ 196 जो होगा एचसीएफ के रूप में प्राप्त होगा। यही हमारा क्वेश्चन का देखेंगे, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, जो एचसीएफ प्राप्त हुआ यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सी नंबर। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सी नंबर देखने जा रहे हैं। अब पहले बोले थे कि आप लोगों को ये नंबर को कंपेयर करना है कि कौन स्मॉलेस्ट है कौन बिगेस्ट है। तो दोनों को हमने कंपेयर किया तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये कंपेयर हो गया। तो पहले तोड़ेगा स्मॉलेस्ट वाला। अब देखिए 255 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 255 से डिवाइड करेंगे 867 में, ये कितने बार में जाएगा, तो ये कटेगा 3 बार में। अब देखिए 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। डिफरेंट मालूम करेंगे तो यहाँ पर 201 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग फर्स्ट चरण जैसे स्टार्ट किया तो यहाँ पर देखिए 877 को प्राप्त करने के लिए
255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर के रूप में जो हमारा प्राप्त हुआ 102 हुआ। तो हमने देखा कि फर्स्ट चरण में रिमाइंडर के रूप में 102 प्राप्त हुआ, जिस कारण लिखेंगे 102 इक्वल नॉट बाई 0। अब हमने देखा कि 0 प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण द्वितीय चरण को हम पुनः स्टार्ट करने जाएंगे। अब जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 102 से हम लोग 255 में भाग देंगे। 255 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 2 बार में। तो ये देखिए 204 होगा। 204 डिफरेंट मालूम करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर 5 होगा। अब हमने द्वितीय चरण में देखा कि 255 को प्राप्त करने के लिए अब 102 गुणे 2 करेंगे और प्लस रिमाइंडर के रूप में यहाँ पर 51 लिखेंगे। लेकिन हमने देखा कि द्वितीय चरण जैसे स्टार्ट किया तब यहाँ पर रिमाइंडर जो है 51 नॉट बाई इक्वल 0, अब देखिए 0 के बराबर नहीं हुआ, जिस कारण से हम लोग थर्ड चरण स्टार्ट करेंगे। और जैसे थर्ड चरण स्टार्ट तृतीय चरण स्टार्ट करेंगे तो हमने 51 से भाग देंगे 102 में। और जैसे 2 में देंगे तो यहाँ पर 2 बार में क्या हो जाएगा, पूरी ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। रिमाइंडर के रूप में जो प्राप्त होगा 0 होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 102 को प्राप्त करने के लिए 51 इंटू 2 प्लस 0। अब हमने देखा कि रिमाइंडर यहाँ 0 इक्वल 0 प्राप्त हुआ, जिस कारण से ये 51 जो होगा इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा 51। दोस्तों हम लोग पार्ट 4 देखने के लिए 21 डेज को हम लोग देखेंगे। इसी तरह कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि लोगों तक मालूम चले।